इसलिए जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं, मुझे याद आता है इब्रानियों 6:1। आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। भारत में जैसे हमने सिद्धता का प्रचार किया है और नई वाचा का प्रचार किया है, ऐसे कई लोग हैं दूसरे कलीसियाओं के जो हम पर दोष लगाते हैं, ये कहते हुए तुम लोग सोचते हो कि तुम सिद्ध हो। मैं कहता हूं नहीं। अगर आप हमारे कलीसिया के बिल्डिंग में आओ और अगर आप पुलपिट देखोगे तो उस पुलपिट के सामने लिखा हुआ है, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। और हर एक व्यक्ति वही देखता है पुलपिट पे आगे, और उसके पीछे प्रचारक खड़ा होता है। और वो हमारी गवाही है इस संसार के प्रति कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अगर हम पहुँचते थे तो हम वहाँ बढ़ते कैसे जाएंगे। पर हमारी गवाही है कि हम पीछे बैठकर ये नहीं कहते मुझे क्षमा मिली है, यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है, यीशु की धार्मिकता मैंने ओढ़ी है, मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूँ और मुझे किसी बात की फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे नहीं जीते। मैं कहता हूँ आप लोग सोचते हो कि आप सिद्ध हो। मैं उन्हें कहता हूँ क्योंकि आप सिद्धता की ओर बढ़ नहीं रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए 1 साल में। हम बहुत ही निराश होंगे अगर हमारा बच्चा उसी सब्जेक्ट से, उसी विषय से संघर्ष करता रहे एक पूरे साल के बाद उसी क्लास में, उसी कक्षा में, और फिर उस शिक्षक को लगेगा कि उसे उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। सोच कर देखिए, आपके बच्चे को उसी कक्षा में 2 साल बैठना पड़ा तो आप बहुत ही विचलित हो जाओगे अगर माता पिता हो तो। परमेश्वर हमारा पिता है। क्या हम उसको वैसे देखते हैं जब वो अपने बच्चों के पास देखता है उसी कक्षा में वे बैठे होते हैं 5 सालों तक, 10 सालों तक। क्या ही निराशा होती होगी एक पिता की। इस पृथ्वी के पिता जो है अपने बच्चों से शायद गुस्सा हो जाएंगे अगर वे उसी कक्षा में रहे, पर परमेश्वर गुस्सा नहीं होता, वो निराश होता है। बाइबल कहती है कि बाइबल दुष्टों से प्रतिदिन परमेश्वर दुष्टों से क्रोधित है पूरे दिन, पर वो अपने बच्चों से क्रोधित नहीं है, वो निराश है, दुखी है। विशेषकर वो लोग जो ऐसी कलीसिया में आते हैं जो ये प्रचार करते हैं कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और थोड़ी भी वो उन्नति नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि रातों रात हमें अपनी पीएचडी मिलनी चाहिए, पर कम से कम हमें पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है 1 साल में। और ये एक अच्छी बात है जिसके विषय में हम सोच सकते हैं। आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और उसी संबंध में हमने कई बातों के बारे में आज सुना। सारी की सारी हम 100% उनसे राजी हैं, पर हम शुरुआत कहाँ करें, वो सवाल है। और इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, एक जगह जहां हम शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री 3 अध्याय। जब हमने सुना, जो हमने आज सुना भाई बॉबी से अभी अभी, हमें यह मानना पड़ेगा कि हम सब कई जगह, कई तलों से गिर चुके हैं, एक जगह में नहीं। पर वही याकूब कहता है, वो यीशु का शिष्य था, वो प्रेरित तो नहीं था, पर वो यरूशलेम के कलीसिया का अगुआ था, और वो यही कहता है याकूब 3:2 में, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। और मैं कहता हूँ याकूब, क्या आप अपने आप को भी उसमें शामिल करते हो? वो कहता है हाँ, हम कई अलग अलग तरीके से चूक जाते हैं, पर वो कहता है एक क्षेत्र है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और वो है मेरी जबान। अगर कोई जो कहता है उसमें सिद्ध हो तो न चूके तो वो एक सिद्ध मनुष्य है। क्या ही वचन है ये। पवित्र आत्मा कहता है अगर कोई व्यक्ति अपने वचन में, अपने बातचीत में चूकता नहीं तो वो एक सिद्ध मनुष्य है। जब आप ऐसा वचन पढ़ते हो और अगर आप इसको जोड़ो, आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए उस वचन से, तो हमें कहाँ सिद्धता की ओर बढ़ना है? किस क्षेत्र में? हमारे बातचीत में। हम अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के किसी भी अन्य हिस्से से ज़्यादा, अंग से ज़्यादा, और विशेषकर हमें वहाँ सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। और यहाँ लिखा है वो एक सिद्ध मनुष्य है। और यहाँ सुने, इसे सुने, हमें अपनी आंखों पर नियंत्रण रखने में दिक्कत होती है और अपने शरीर के बाकी अभिलाषाओं में, पर वो कहता है शुरुआत अगर जबान से करे तो आप पूरी देह पर लगाम लगा सकते हो। जिन लोगों को
बहुत ज़्यादा खाने से, पेटू होने से समस्या है, वे अपने खाने की लालसा को, खाते रहने की लालसा को नियंत्रित नहीं कर सकते। शुरुआत कीजिए अपने ज़बान के नियंत्रण से, क्योंकि यहाँ लिखा है, मुझे बाइबल के वचन पर विश्वास है, अगर कोई अपने बातचीत में, वचन में नहीं चूकता, तो वो सारी देह पर लगाम लगा सकता है। मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इसको गंभीरता से ले। जब मैंने पहले 16 वर्ष मेरे मसीह जीवन के, मेरे नए जन्म के बाद 1959 से 1974 तक 15 वर्ष, मेरा नया जन्म हुआ था 1959 में। मेरा जीवन ऊपर नीचे था पहले 15 वर्षों तक। मैं निश्चित था कि मेरा उद्धार हो चुका है, मुझे कोई शक नहीं था कि मसीह ने मेरा स्वीकार किया है, क्षमा हुई है मेरी। मेरा जीवन कई मसीहों जैसा था। क्या आप जानते हो, बच्चे जब खेलने जाते हैं पार्क में, एक मेरीगो राउंड होता है, गोल गोल घूमने वाला झूका, घंटे प्रति घंटे वो घूमता रहेगा, बच्चे वही होते, कोई उन्नति नहीं होती, आगे नहीं बढ़ते। वैसा ही मेरा जीवन था, और कई मसीहों का जीवन वैसा ही होता है। बहुत सारा गतिविधियाँ होती है, प्रचार सुनते हैं, सभाओं में जाते हैं, साल प्रति साल, पर उसी पापों से हम हारे हुए होते इतने वर्षों बाद भी। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यह सिद्धता की ओर बढ़ते जाना नहीं है। वो आगे जाना तो है, पर वो बढ़ नहीं रहे, हलचल है, हिल रहे हो, पर कोई उन्नति नहीं। ये मेरी गो राउंड है, कई मसीह इसी मेरी गो राउंड में है। आप उनकी बातचीत अगर सुनो उनके घर में, 10 सालों बाद जब उन्होंने प्रभु का स्वीकार किया, वही मेरी गो राउंड चल रहा है, वे उसी जगह में है, वही एक दूसरे से झगड़ा करना, बैर रखना जैसे पहले था, कोई ज़्यादा उन्नति नहीं। उनके बातचीत के स्वर में भी ज़्यादा उन्नति नहीं है, टोन में। मैं किसी को दंड की आज्ञा नहीं देना चाह रहा, पर क्या इनसे हमें एहसास होता है कि हम कहीं चूक रहे हैं? मेरा विश्वास ऐसा होना चाहिए। पवित्र आत्मा यहाँ तुलना करता है जुबान की एक बेलगाम घोड़े से। ये जो जंगली घोड़े होते हैं, जब उन्हें पकड़ा जाता है, जब तक कि उन्हें सिखाया नहीं जाता, ये जो घोड़े जो जीत जाते हैं उनकी रेस में, वे जंगली घोड़े नहीं होते। जंगली घोड़े होते जिनके पास बहुत सामर्थ्य होती है, पर जो सीख गए हैं, एक जो उन्हें चलाने वाला है, उनके अधिकार के अधीन होना सीख जाते हैं, और वो लगाम खींचते रहता है उनके मुंह का। वही चित्र इसका इस्तेमाल किया है। और हम लगाम घोड़ों के मुंह में लगाते हैं ताकि वे हमारी बात माने, और हम उनके पूरे शरीर को दिशा दे सकते हैं उस लगाम के द्वारा जो मुंह में है। और पवित्र आत्मा यही हमारे जबान के साथ करना चाहता है, जिससे अपने पूरे शरीर को वो नियंत्रित करे। और दूसरा चित्र वो इस्तेमाल करता है, एक जहाज जिसके अंदर एक पतवार होती है। मैं कई वर्षों तक जहाज पर रहा हूं, और मैं जानता हूं पतवार का क्या फायदा है। आप अगर बोट में भी हो, छोटी नाव में क्यों ना हो, एक पतवार जो होती है, छोटी छोटी एक मेटल का हिस्सा होता है एक शिप के, एक जहाज के नीचे, पर उसके बिना शिप जाके टूट जाएगी, जहाज, या तो वो समुद्र में कहीं जाके डूब जाएगी। एक ही चीज़ है जो उसे बचा कर रखती है, वो है उसके पतवार। अगर आप पतवार को थोड़ा भी घुमा दोगे, एक जहाज तुरंत घूम जाता है उसी दिशा में। अगर आप उस पतवार को बाई ओर मोड़ो तो जहाज बाई ओर मुड़ेगा, क्योंकि वो जो वेव्स है वो आकर पानी उसे मारते हैं और वो मुड़ जाती है। जबान वैसे ही ऐसा लिखा है, एक छोटी पतवार से वो जो मांझी होता है, जहाज चलाने वाला, वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाता है, मोड़ता है। और वो कह रहा है, अगर आप आपके जबान को इस प्रकार नियंत्रित कर पाओ, तो आपके शरीर को नियंत्रित कर पाओगे, अपनी आंखों को। कई पुरुषों को बहुत बड़ा संघर्ष होता है इस क्षेत्र में। अपनी आंखों से शुरुआत ना करें, बाइबल बताती है अपनी जबान से शुरुआत करें। आप अपनी आंखों को नियंत्रित कर पाओगे और बाकी चीज़ों को भी। जबान जो है वो शरीर का छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा, ज़्यादातर समय दिखता भी नहीं, पर वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। और ये दूसरी बात है, अधिकतर जो मनुष्य होते हैं वो डींगे मारने वाले होते हैं, बढ़ाई करने वाले। कभी कभी बोलकर दिखाते हैं, वो दुष्ट तरीके बहुत बुरा दिखता है, पर कभी कभी धूर्तता से, न बोलते हुए अपने आप पर आकर्षण वो हासिल करते हैं, किसी न किसी तरीके से, एक झूठी नम्रता दिखाकर। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, उसने कहा मसीह उसके जीवन में कभी बढ़ नहीं सकता था अगर वो खुद कम नहीं होता तो।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये मेरा एक बड़ा हीरो, बड़ा नायक रहा है बाइबल का। और मैंने अपने जीवन की कई बातें सेवकाई में वैसे ही करने की कोशिश की, उसके जैसे, उसके नमूने पर। क्योंकि जैसे वो एक नबी था, लोगों को तैयार करता था प्रभु के आगमन के लिए, हमें लोगों को तैयार करना है प्रभु के दूसरे आगमन के लिए। वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। और ये जो कथन है उसका, वो बढ़े मैं घटूं ताकि वो बढ़े, वो दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आप सचमुच चाहते हो कि मसीह आपके जीवन में बढ़े, आपके स्वभाव में, चरित्र में बढ़े, और आपकी एक जलने वाली इच्छा है इसके लिए, मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। आपकी एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि आप छोटे होते जाएं, कि लोग ज्यादा आपके विषय में बात ना करें। मुझे याद है मेरे जवानी के दिनों में, क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं, अंदर से मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी थोड़ी सी, अगर कोई मेरे वचन को वापस कहे तो, अरे भाई जैक ने ये कहा है, अगर कोई कहता मुझे खुशी होती। फिर मैंने पाया ये अपने आप को बड़ा करना है। मैंने कुछ कहा नहीं था, मेरे मन में था ये। थोड़ा मैं खुश हो जाता था, किसी ने मेरे वचन कहा है। क्या आप खुश हो जाते हो अगर कोई आपका प्रचार आगे करता है तो? नीचे जाइए भाई और कहिए प्रभु मैं घटना चाहता हूँ, मुझे दिलचस्पी नहीं है कि लोग मेरी बातें बाहर कहें, मसीह ऊपर जाए, मसीह के प्रति वे आकर्षित हो। क्या फ़ायदा अगर वे भाई जैक की सराहना करते रहे तो? वे आत्मिक तौर पर नहीं बढ़ सकते, वो मुझे सुन सकते हैं ठीक है, पर वो मसीह के ओर खींचे जाने चाहिए, बस उतना ही। अगर वो आपकी इच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा 100% आपके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वो उसी व्यवसाय में है कि वो मसीह को ऊंचा करे, आपको और मुझे नहीं। और अगर आप उस पवित्र आत्मा के दिशा में जा रहे हो, कि आप देखो, आप सोच सकते हो कितना तेज आप जाओगे, पर अगर आपकी दूसरी इच्छाएं हैं तो उद्देश्य है कि आप भी थोड़े आगे जाओ, आप भी जाने माने हो, तो 10% शायद, तो पवित्र आत्मा आपको उसी तेजी से नहीं ढकलेगा। यहां लिखा है अपनी जबान से आप पूरे जंगल में आग लगा सकते हो। 5वां वचन आखिरी भाग, वो पूरे 6ठे वचन में अधर्म का एक लोक है, कि पूरा अधर्म का एक लोक है मेरे मुंह के अंदर। हमें लगा था अपने विचारों में है, नहीं, वो हमारे मुंह के अंदर है। अधर्म का लोक, अधर्म का संसार, वो हमारे अलग अलग तौर पर हमारे मुंह से बाहर आता है। और फिर वो एक और बात कहता है, हम हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु, उन्हें हम वश में कर चुके हैं, मनुष्य ने उन्हें वश में किया है। पर इसे सुने, 8वां वचन, और इस पर विश्वास भी करें, जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। ऐसे लोग हैं जो योगा का अभ्यास करते हैं और बुद्धिज्म का अभ्यास करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जबान पर काबू पा लिया है। वो बाहरी तौर पर तो होता है, पर मेरा प्रभु के वचन पर विश्वास है कि कोई जबान पर काबू नहीं कर सकता, जीभ पर। क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि मैं किसी न किसी तरह से अपने आप को नियंत्रित करके, काबू रख के किसी परिस्थिति में। क्या आप जानते हो कैसे मैंने इस उदाहरण का कभी कभी इस्तेमाल किया है? यहाँ एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी, उसका एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्से वाली वो औरत है, और एक दिन वो चिल्ला रही है, चीख रही है उस पर, और वो बहुत ही नम्रता से वहाँ चुप बैठता है, वो अपना मुंह नहीं खोलता बिल्कुल भी, धैर्य से सुनता है। और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद वो अपनी पीठ थपथपाकर कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने पत्नी जैसा नहीं हूं। क्या आपको यह फरीसी की याद दिलाता है? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं उस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं, मेरी पत्नी जैसा नहीं हूं। वो गुस्सा होती है, मैं नहीं गुस्सा होता। क्या आप फरीसी को सुन रहे हो? जब आपका ऐसा विचार होते हैं, आपके मन में जाते हैं, क्या आप नहीं सुन पाते? और वो जो पत्नी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे बुरा लगता है, वो प्रभु के सामने जाती है बेडरूम में, वो कहती है प्रभु मुझे माफ कर, मैं गुस्सा हुई। कौन चुंगी लेने वाला है, कौन फरीसी है? मेरे भाई और बहनों, हमें बड़े मार्ग में जाना है, या उल्टा हो सकता है, शायद पति है जो आप पर चिल्ला रहा और आपको लगा आप बड़े संत हो क्योंकि आप चुप रहे। केवल जबान पर काबू करना नहीं, परमेश्वर हृदय को देखता है, केवल जबान को नहीं। मैं अपनी जबान पर नियंत्रण रख के, काबू रख के, हृदय में गलत रवैया रख सकता हूं, परमेश्वर तो हृदय को देख रहा है।
कोई भी जीभ पर सही तरह से वश नहीं कर सकता। हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, 90 वचन में लिखा है, उसी मुंह से जिससे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उसी से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं। श्राप तो नहीं, पर हम चिल्लाते हैं उसी जबान से। लोग जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, मेरे भाई मेरे बहन, जब आप दूसरे व्यक्ति को देखते हो, क्या आप देखते हो वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है? कि आप चिल्ला रहे हो एक ऐसे व्यक्ति पर जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है? क्या आप देख पाते हो इसे? उसी मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसे सोता पाते हो जिसके मुंह से मीठा और खारा जल एक साथ आता हो, और एक अंजीर का पेड़ जो अच्छे और बुरे अंजीर एक साथ आते हैं? ये एक अच्छा अध्याय है, पहले 12 वचन जो है याकूब 3 के, जिस पर हम मनन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, मैं बहुत ऊपर नीचे हारा हुआ मेरी गो राउंड पर बैठा हुआ मसीह था 16 वर्षों तक। आखिरकार मैं इतना लाचार हो गया, विशेषकर 1974 में मैं इतना हारा हुआ था, मेरे जबान में, मेरे विचारों में मैं हारा हुआ था। मैं समय बिताने लगा, कई दिन बिताने लगा प्रार्थना में, पूरा समय नहीं, पर मैं प्रार्थना करता था, बार बार उपवास करता था, प्रार्थना करता था एक या दो दूसरे भाइयों के साथ जो भी हारे हुए थे, और हम एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कोई भी जबान पर काबू नहीं कर सकता। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, कोई भी जबान पर काबू नहीं कर सकता प्रभु, पर पवित्र आत्मा कर सकता है। मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। और वो साल था, मैंने कई बार उसके पहले प्रार्थना की थी, पर उस साल से किसी भी बात से अधिक मैंने प्रार्थना की। मैं जानता हूं कि पेंटिकॉस्टल लोग सिखाते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप अन्य भाषा में बात करोगे। अब मैं उनकी सारे पेंटिकॉस्टल लोगों की आलोचना नहीं कर सकता। कुछ बड़े ईश्वरीय लोग हैं पेंटिकॉस्टल लोग में, मैं उन्हें जानता हूं। मुझे डेविड विल्करसन जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आदर है जो पेंटिकॉस्टल थे, पर मुझे कहना पड़ेगा, मैं पेंटिकॉस्टल जो सिद्धांत है, थियोलॉजी है, उससे मैं मानता नहीं, सहमत नहीं हूँ। मैं अन्य भाषा के वरदान में विश्वास करता हूँ, पर उनकी थियोलॉजी से नहीं। मैंने जब बाइबल को देखा तो बाइबल ये नहीं सिखाती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कुछ अन्य भाषा में बात करते, कोई नहीं करते, वो वरदान है प्रचार के जैसे। हर कोई प्रचार नहीं करता और हर कोई अन्य भाषा में बात नहीं करता। पर दूसरी बात जो मैंने देखी प्रेरितों दूसरे अध्याय में, और आपने शायद मुझे कहते हुए सुना भी है, कि जब पवित्र आत्मा आया तो पहली बात जो हुई, पेंटिकॉस्टल कहते हैं कि वो अन्य भाषा बोलने लगे। नहीं, वो नहीं, अन्य भाषा दूसरी बात है। प्रेरितों 2:4 वो हमेशा कहते हैं, हर पेंटिकॉस्टल कहेगा प्रेरितों 2:4 वे अन्य भाषा में बोलने लगे। मैं कहता हूं नहीं, प्रेरितों 2:3 आग की सी जीभ उन पर थी, उनके सिर पर आ ठहरी। और वही मैं खोज रहा हूं, मैं ये खोज रहा हूं। मुझे याद है उस साल जब मैं खोज रहा था प्रभु को, मैंने कहा प्रभु मैं अन्य भाषा का वरदान नहीं चाहता, वो तुझ पर है, निर्भर है। तू देना चाहता है तो ठीक है, मैं उसके विरोध नहीं हूं, पर मैं ये अग्नि की जीभ चाहता हूं जो उन शिष्यों के सिर पर थी। इसका मतलब एक ऐसी जबान जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, वो है अग्नि की जीभ, जो शुद्ध है और प्रेम करने वाली है। अपने बातचीत में कभी कभी वो कठोरता से भी बात करती है, यीशु जैसे। फरीसियों को कहा तुम जो पाखंडी हो, कपटी हो, तुम सांप के जो पीढ़ी हो। और फिर वही ये जानना कि ये किससे वो कहे, तुम जो व्यापार करने वाले हो यहां से निकल जाओ, मेरे पिता के घर को एक चोरों की गुहा मत बनाना। हाँ, ये एक आत्मा से भरी हुई जीभ थी, पर जो ये भी कह सकता है उस स्त्री को जो पाप में पकड़ी गई, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, दंड की आज्ञा नहीं देता, अब जाकर पाप मत करो। जो उनका सांत्वन कर सके जो पाप में है, ये यीशु की जीभ है, जबान है। और वो अग्नि की जीभ है जो मजबूत एक सांत्वन दे सके लोगों को, और मजबूत एक डांट भी, एक असंतुलित नहीं। अगर एक व्यक्ति हमेशा केवल अच्छी प्रोत्साहित करने की कोमल बातें कर रही है तो वो अपना आदर खोज रहा है, वो जाने जाना चाहता है कि ये भाई कितना कोमल है, कितना दयावान है, वो कभी कुछ गलत नहीं कहता। यीशु ऐसा नहीं था। वो पीछे मुड़कर पतरस को उसने कहा, हे शैतान मेरे पीछे हो जा। वो जहाँ जरूरत थी वहाँ बड़ा बलवंत था, और वही सच्चा मसीह है। ना केवल अनुग्रह है पर अनुग्रह और सत्य भी। अगर एक व्यक्ति में केवल अनुग्रह है तो वो आधा शरीर है केवल। आप ऐसे व्यक्ति से संगति नहीं कर सकता जिसका आधा शरीर है। पूरा शरीर मतलब दाई बाजू और बायां बाजू भी।
अनुग्रह और सत्य, और हमारी जबान में अनुग्रह और सत्य होना चाहिए। ये संतुलन है। और ये अग्नि की जीभ है, पवित्र आत्मा की जीभ, जो जानता है बिल्कुल कब मेरे द्वारा कहना है सांत्वन के शब्द और कब मेरे द्वारा सुधार के शब्द और डांटने के शब्द। हमारे बच्चों को भी, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन चाहिए और उनको सुधार भी चाहिए। अधिकतर पिता जो होते हैं वो केवल सुधारते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। उस लड़के जैसे उसको पूछा गया, वो बालवाड़ी में था, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जॉनी नहीं, क्योंकि वो वही सुनता था, उसे लगा उसका नाम वही है, जॉनी नहीं। क्योंकि कुछ पिता ऐसे ही होते हैं, जॉनी ये मत करो। हमें ये कहने की ज़रूरत है, पर हमें उन्हें प्रोत्साहित करने की भी ज़रूरत है। ये अद्भुत है, मेरे बेटे बहुत अच्छा किया, मैं तुझ पर, मुझे घमंड है, मेरे बेटे मेरे बेटी, उसे प्रोत्साहित कीजिए। अनुग्रह और सत्य, ऐसी जबान जो पवित्र आत्मा के काबू में है। और जब मैं प्रभु को इसके लिए खोज रहा था, मैं ये नहीं खोज रहा था कि मैं एक महान प्रचारक बनूं। मैं तभी बहुत लोकप्रिय था एक प्रचारक होकर, पर मैंने कहा प्रभु मैं अपने ज़बान पर काबू चाहता हूं, मैं अपने ज़बान पर काबू करना चाहता हूं, विशेषकर अपने घर में। मैं एक लक्ष्य रखना चाहता हूं कि मैं कभी 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 भी अपना गुस्सा नहीं खोता, मैं गुस्सा नहीं होता 365 दिन साल में, एक बार भी नहीं। ये मेरा लक्ष्य है, शायद रातों रात ना हो, पर मैं पहुंचूंगा। ये मैराथन दौड़ के जैसा है, समय लगेगा खत्म करने के, पर मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ लिखा है जो व्यक्ति अपने जबान पर काबू रखता है वो सिद्धता है। मेरे पुलपिट के आगे लिखा है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं। फिर मुझे कुछ करना होगा उसके बारे में, मुझे ये करना है। मैं केवल कहना नहीं चाहता, पवित्र भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहता। और प्रभु मुझसे मिला और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा जनवरी 1975 में। वो केवल शुरुआत थी, हमें पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरना है। पर मैं जानता हूँ कि कुछ हुआ, मेरे जीवन का जो ग्राफ था कुछ हुआ, वो बिल्कुल नीचे जा चुका था और वहाँ से एक चढ़ाव शुरू हुआ और तब से वो चढ़ ही रहा है। मैं देख सकता हूँ, जब मैं पीछे मुड़कर 47 वर्षों में देखता हूँ, उस समय से 6 महीने बाद पहला CFC कलीसिया का जन्म हुआ बेंगलोर में, और उसके बाद कई अलग अलग जगहों में। पर जैसे पहले कलीसिया की शुरुआत हुई पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा पेंटिकॉस्ट के दिन, मैंने देखा कि CFC जो कलीसिया है वो पवित्र आत्मा के भरपूरी से शुरू हुई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी व्यक्ति अपने जबान पर वश में नहीं कर सकता, कोई स्त्री अपने जबान को वश में नहीं कर सकती, कोई पुरुष नहीं कर सकता, पर जो कर सकता है वो एक सिद्ध व्यक्ति है। आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और मैं आपको आश्वासित देता हूं, परमेश्वर है आपकी सहायता करने के लिए, शैतान के खिलाफ वो आपकी ओर है। एक आखिरी वचन, हमें वो वचन पसंद है जो कहता है मुझे दोष नहीं महसूस होता, दंड आज्ञा में नहीं महसूस होता है। हाँ, मसीह यीशु में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं भेजा इस संसार में उस संसार पर दोष लगाने के लिए, पर उसका उद्धार करने के लिए। मैं परमेश्वर को स्तुति देता हूँ। इसलिए अगर आप गिर जाते हो तो दंड की आज्ञा ना महसूस करें, पर वहां बैठकर यह भी ना कहे परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा ना लगाए। यूहन्ना 3:17 उसका दूसरा वचन, पर उसका उद्धार करने के लिए संसार का। और ये सच है कि मैं दोषी नहीं महसूस करना चाहता, पर मैं उद्धार भी चाहता हूं। और यहां मैं कहना चाहता हूं इब्रानियों 8:1, मसीह में कोई दंड की आज्ञा नहीं, पर रोमियो 8:1 में जाने से पहले कदम पर कदम जाओ। रोमियो 8:1 में पहुंचने से पहले शुरुआत कीजिए रोमियो 7:23 में। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। मैं अपनी अंगों में या जबान में दूसरी प्रकार की व्यवस्था देखता हूं, जो मेरा एक अंग है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि की व्यवस्था वो है, प्रभु मैं हमेशा अच्छा और मसीह जैसा बातचीत करना चाहता हूं, पर मेरी जबान मुझे उसका बंधन में डालती है पाप की व्यवस्था से। और अगर ये आपके जीवन में होता है, अगर ये पुकार आपके हृदय से आए, 24 वचन, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, अभागा स्त्री हूं, कैसे मैं अपने जबान पर नियंत्रित रखूं। ये जो मृत्यु के देह है, ये मृत्यु की जबान है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरी सहायता करेगा, और मेरा विश्वास है प्रभु करेगा धीरे धीरे करके। फिर आप रोमियो 8:1 में जा सकते हो कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं मसीह यीशु में। पर अगर वो रोमियो 7:24 की पुकार नहीं है आपके हृदय में, जीवन में, फिर रोमियो 8:1 में ना जाए। आप शायद अपने आप को धोखा दोगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे।